हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल त्रिशा क्लासेज में स्वागत है। ठीक है, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? ठीक है, किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 ईस्वी में करो या मरो का नारा दिया गया था। भारत छोड़ो हे राम का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया गया था। ठीक है। हमारी आंख में लेंस का काम है। हमारी आंख में लेंस का काम है। तो हमारी आंख में लेंस का काम है आंख की फोकस दूरी को बदलना। क्या है? आंख की फोकस दूरी को बदलना है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ठीक है। आंखों से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है? यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की खोज एबल तस्मान 1642 ईस्वी में और कप्तान कुक ने 1769 ईस्वी में की थी। ठीक है। इस महाद्वीप में 22 देश हैं। कितने हैं? इस महाद्वीप पे 22 देश हैं। हैकर से क्या तात्पर्य है? हैकर से क्या तात्पर्य है? तो वह व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है। हैकर का यही तात्पर्य है। विश्व क्षय रोग यानी कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है। तो टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? ठीक है। तो हाइड्रोजन के साथ। ठीक है। हाइड्रोजन के साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है? ठीक है। सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है? ठीक है। तो वाल्ट डिज्नी के नाम पर है। किसके? वाल्ट डिज्नी के नाम पर है। ऑस्कर अवार्ड विश्व का सबसे बड़ा अवार्ड फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। किसे? फिल्म के क्षेत्र में मिलता है। यह अवार्ड 1929 ईस्वी से दिया जाता है। कब से? तो यह अवार्ड 1929 ईस्वी से दिया जाता है। पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? ठीक है। तो पहले कौन खिलाड़ी थे? तो बलबीर सिंह सीनियर। ठीक है। हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी का जादूगर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। ध्यानचंद्र के जन्मदिन पर हॉकी खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। ध्यानचंद्र के जन्मदिन पर राष्ट्रीय हॉकी खेल दिवस मनाया जाता है। ध्यानचंद्र को भारत रत्न देने की बात बार बार किया जा रहा है। निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? तो गन्ना से एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। गन्ना से एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। मोटापे को नापने के निम्न में किसका उपयोग किया जाता है? तो BMI का उपयोग किया जाता है। किसका? BMI का उपयोग किया जाता है। बॉडी मास इंडेक्स। लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? ठीक है। अपने स्थान पर स्थिर रहता है तो फलक्रम। कौन है? फलक्रम।
पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी का पक्षियों का अध्ययन क्या कहता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। सूर्यमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सूर्यमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। कौन सा है? बुध। सूर्यमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। ठीक है, सूर्यमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। प्लूटो को बौना ग्रह की संज्ञा में रखा गया है कब? अगस्त 2006 से। ठीक है, बुध सबसे छोटा ग्रह है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह है। नीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी नीला ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी नीला ग्रह है। बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी विद्युत आवेश आवेश का इकाई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का इकाई मात्रक कूलम्ब। क्या है? विद्युत आवेश का इकाई मात्रक कूलम्ब है। विद्युत आवेश का इकाई मात्रक कूलम्ब है। डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? तो कोपेनहेगन। कोपेनहेगन क्या है? डेनमार्क की राजधानी है। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र 15 का करंट है। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो ग्रैंड अनीकट बांध। ठीक है, ग्रैंड अनीकट बांध। ठीक है, 2018 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होंगे? ठीक है, तो कहाँ पर आयोजित होंगे? तो योंगचांग। पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पानी के अंदर किसी वस्तु को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो सोनार का उपयोग किया जाता है। पानी के अंदर किसी वस्तु को पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। गोताखोर अपने साथ हीलियम और ऑक्सीजन युक्त सिलेंडर श्वसन के लिए नियमित बनाए रखने के लिए प्रयोग करते हैं पानी में जब जाते हैं। नॉटिकल से समुद्र मिली को मापा जाता है। नॉटिकल से समुद्र मिली को मापा जाता है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाला सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है? तो सर्वप्रथम कुत्ते का नाम है लाइका। अंतरिक्ष में जाने वाला कुत्ते का नाम है लाइका। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। यह आंख से संबंधित है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है, क्या नाम है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। अब विटामिन ए की खोज किसने किया था? मैकुलन के द्वारा विटामिन ए की खोज की गई थी। ठीक है, विटामिन ए की खोज किसके द्वारा की थी? मैकुलन के द्वारा विटामिन ए की खोज की गई थी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की उल्लेख किया गया है तो 7। कितने? 7। अभी फिलहाल में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 हैं। कितने हैं मौलिक अधिकार? 6 है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। अब 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? तो कनाडा है। कौन सा है? कनाडा। एक नंबर पर रूस आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से और दूसरे नंबर पर आता है कनाडा। भारत जो है आपका 7वें नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है? भारत 7वें नंबर पर आता है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना किसने की? द्रविड़ मुनेत्र
कडगम की स्थापना किसने की? ठीक है, तो किसने की थी? CN अंदुरई ने। किसने? CN अंदुरई ने। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को कहा जाता है। किसको? विक्रम साराभाई को कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को कहा जाता है। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है मदरबोर्ड। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है मदरबोर्ड। किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? ठीक है, तो 4 जनवरी को म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान को मनाया जाता है और 15 अगस्त का भारत के मनाया जाता है। ठीक है, और 4 जुलाई को अमेरिका का मनाया जाता है और 14 जुलाई को फ्रांस का मनाया जाता है। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? ठीक है, गैनीमेड है। तो बृहस्पति के, ठीक है, बृहस्पति के चंद्रमा का नाम गैनीमेड है। चंद्रमा यानी कि उपग्रह का नाम गैनीमेड है। एक QI से क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो क्या अभिप्राय है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खो खो खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो के खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? ठीक है, तो कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को मनाया जाता है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो हैं वो लोकसभा के पहले स्पीकर थे। ठीक है, पोलियो की टीका की खोज किसने की? ठीक है, पोलियो की टीका की खोज किसने की? ठीक है, तो पोलियो की टीका खोज जोनास साल्क ने किया था। जोनास साल्क ने किया था। पोलियो की टीका खोज किसने किया? जोनास साल्क। जो अनोखा है वह मालूम करे। मंदिर, ईंट, महल, घर। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? ईंट हो जाएगा, ईंट। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ठीक है, मृत्यु उनकी कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, और जन्म उनका लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जन्म उनका लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था और महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर, जो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है और बोध गया बिहार में पड़ता है। ठीक है, बोध गया कहाँ पड़ता है? बिहार में। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? ठीक है, प्रचुर मात्रा में दूसरा सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो हीलियम है। कौन सा है? हीलियम। किस देश ने USA को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? ठीक है, तो किस देश ने USA को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? किस देश ने? तो फ्रांस ने किया था। किस देश ने? फ्रांस ने। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, तो कौन थी? तो कमलजीत सिंधु। कौन थी? कमलजीत सिंधु। कौन थी? कमलजीत सिंधु थी। रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और गीतांजलि पुस्तक के लिए किया गया था। किस पुस्तक के लिए? गीतांजलि पुस्तक के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम एशियाई हैं जिन्होंने नोबेल साहित्य में दिया गया था। ठीक है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। PSLV से क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो पोलर सनलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, व्हीकल पोलर सनलाइट लॉन्च व्हीकल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो USA में है। कहाँ है? राइटर्स USA में UK में। कहाँ है? UK में है। राइटर्स
एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय यूके में है। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो पॉड कहा जाता है। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो पॉड कहा जाता है। डॉल्फिन को मनमोहन सिंह सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। ठीक है, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? पॉड कहा जाता है। और डॉल्फिन को मनमोहन सिंह सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। डॉल्फिन गंगा नदी में सबसे अधिक मिलता है। डॉल्फिन की संख्या में भारी कमी आई है। ठीक है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है, सेल। ठीक है, सेल से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं। पहले सेल बनता है, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं। ठीक है, शरीर के सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है? ठीक है, तो कौन सा है? चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी न्यूनतम छिद्र युक्त है। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टि से सबसे अच्छी मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो होती है दो प्रकार की होती है। जलोढ़ मिट्टी कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, खादर और वांगर मिट्टी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। लाल मिट्टी का लाल रंग लौह अयस्क ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। और लेटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की मात्रा सबसे अत्यधिक पाई जाती है। 2015 में मिस यूनिवर्स की किताब किसने जीती थी? 2015 में मिस यूनिवर्स की किताब किसने जीती थी? तो पिया वितुर्जवेग। ठीक है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? ठीक है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त। चाणक्य का नाम है विष्णुगुप्त और कौटिल्य, दो नाम से जाने जाते हैं चाणक्य। ठीक है, ये तीन नाम, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, चाणक्य के तीन नाम हैं। चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से है। ठीक है, और रही बात कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट में से निकलती है? ठीक है, तो पश्चिमी घाट से कृष्णा नदी निकलती है। कौन सी नदी? तो कृष्णा नदी जो है पश्चिमी घाट से निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से निकलती है। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, घाटप्रभा आदि है। कृष्णा नदी की लंबाई 1401 किलोमीटर है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल झारखंड के छोटा नागपुर है। कौन सा है? झारखंड का छोटा नागपुर है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। सोन किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक। यह बिहार में पटना के करीब आके गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकीनाथ बोस थे। कौन थे? जानकीनाथ बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र के पिता का नाम क्या था? तो जानकीनाथ बोस था। निम्नलिखित में से मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया? ठीक है, निम्नलिखित में से मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? किसने? तो गुरुचरण सिंह ने। किसने? गुरुचरण सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट धातु है? ठीक है, उत्कृष्ट धातु है तो चांदी। चांदी क्या है? उत्कृष्ट धातु है। चांदी एक उत्कृष्ट धातु है। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर तथा मरकरी उत्कृष्ट धातु
है। सबसे भारी धातु कौन सा है? तो ओस्मियम है। ठीक है, कौन सा है? सबसे भारी धातु कौन सा है? तो ओस्मियम है। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। प्लेटिनम क्या है? सबसे कठोर धातु है। ठीक है, प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। निम्नलिखित में से किसने 2015 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता? ठीक है, तो किसने? तो बिग हीरो ने। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? ठीक है, तो किस देश का था? तो ग्रेट ब्रिटेन का था। टाइटैनिक कहाँ का था? तो ब्रिटेन का था। मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? ठीक है, तो मरियाना ट्रेंच जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। किस महासागर में? प्रशांत महासागर में स्थित है। मरियाना गर्त की कुल गहराई 11,022 मीटर है। कितना है? 11,022 मीटर है। ठीक है, प्यूरिटो रिको गर्त अटलांटिक महासागर में स्थित है। सुंड गर्त हिंद महासागर में है। सुंड गर्त हिंद महासागर में है। पनामा नहर प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर के मध्य है। ठीक है, पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर के मध्य स्थित है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है। कौन सी है? स्टेपिज। स्टेपिज कान में पाई जाती है। स्टेपिज जो है कान में पाई जाती है। सबसे लंबी हड्डी जो है जांघ की फीमर है। कौन सी है? जांघ की हड्डी फीमर है। ठीक है, हड्डियाँ कंक्रीट जैसी मजबूत और ग्रेनाइट जैसी कठोर होती है। हड्डियों का अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहता है? ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों को अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। कैल्शियम या विटामिन के साथ हड्डियों तथा दांतों का दृढ़ता प्रदान करता है। मानव के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। अब ये जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डी होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो कि जांघ में पाई जाती है, और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज जो कि कान में होती है। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? पीछे की ओर उड़ने वाला कौन सा है? तो हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड सबसे छोटी पक्षी है। यह पीछे की तरफ उड़ने वाली एकमात्र पक्षी है। कीवी। कीवी जो है न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय पक्षी। कीवी क्या है? न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय पक्षी है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस का खून का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। ऑक्टोपस का प्रचलित नाम सिंग्रमीन है। क्या है? सिंग्र। इसके शरीर के 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, अंतरांग तथा उपाद। इसमें श्वसन गिल्स या टिनिडिया द्वारा होता है। इनका उत्सर्जन विको के द्वारा होता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? ठीक है, तो सिडनी है। कौन सा? सिडनी। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में स्थित है। कहाँ पर है? बेंगलोर में स्थित है। ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलोर। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलोर। ठीक है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई। और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई में है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है? तो बेसबॉल को हटा दिया। किसको? बेसबॉल को हटा दिया गया है। कंप्यूटर के संदर्भ में लेन का क्या तात्पर्य है? लेन का तात्पर्य है लोकल एरिया नेटवर्क। कौन है? लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, मैन अगर पूछते तो मेट्रोपोलिया एरिया नेटवर्क। वन पूछते तो विड आर नेटवर्क। ठीक है, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि कितने
किसने तैयार की थी। ठीक है, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी। ठीक है, तो किसने तैयार किया था, तो वर्जिलियस ने। किसने, वर्जिलियस ने। ठीक है, किसने, तो वर्जिलियस ने तैयार किया था। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिए थे। ठीक है, जो परमाणु की खोज की कब, 1808 में। लुइस पास्चर ने रेबिज के टीके की खोज की थी। लुइस पास्चर ने क्या किया था, रेबीज के टीके की खोज। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है। ठीक है, तो सूर्य के द्वारा। किसके द्वारा, सूर्य के द्वारा होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसी अक्ष पर झुके होने के कारण होता है। ठीक है, ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है। ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून में। कहाँ है, देहरादून में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में है। ठीक है, रॉबर्ट गालब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जानते हैं। ठीक है, बेहतर तरीके से किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जेके रोलिंग के नाम से जानते हैं। जेके रोलिंग के नाम से जानते हैं। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, यानी कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। किससे, बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो परमाणु संलयन से। किससे, परमाणु संलयन से सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य सौर मंडल का प्रधान होता है। सूर्य की उम्र 5 मिलियन वर्ष है। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय है 10⁻11 वर्ष है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। कितना है, सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है, तो वास्तुकला की दृष्टि से चंडीगढ़। कौन है, चंडीगढ़। वास्तुकला की दृष्टि से कौन सा है, चंडीगढ़ शहर। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है। ठीक है, तो ब्लू व्हेल। कौन सा है, ब्लू व्हेल जो है सबसे बड़ा स्तनपायी। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है, औसतन 39 डिग्री सेल्सियस। कितना, 39 डिग्री सेल्सियस। डक विल्ड प्लेटिपस एकमात्र विषैली स्तनी है। डक विल्ड प्लेटिपस एकमात्र विषैली स्तनधारी है। शब्द विश्व संदर्भित करता है। शब्द विश्व संदर्भित करता है। ठीक है, तो दिन रात एक समान अवधि के होते हैं। दिन रात एक समान अवधि के होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था। ठीक है, तो किसने परिभाषित किया था, तो आर्थर ट्रासले ने किया था। ठीक है, दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है। ठीक है, तो स्पेनिश। कौन सी है, स्पेनिश। दुनिया में सबसे दूसरी बड़ी भाषा कौन सी है, तो स्पेनिश है। कौन सी है, स्पेनिश। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया था, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। ठीक है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। लाइट पेन क्या है, लाइट पेन क्या है, इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है,
भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? ठीक है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, भारत के वर्तमान मुख्य टी.एस. ठाकुर हैं। ठीक है, कौन है? टी.एस. ठाकुर हैं। ठीक है, ये आप लोग याद मत करिएगा इसलिए कि 2016 में पूछा गया रेलवे का क्वेश्चन है, तो उस टाइम कौन थे? तो टी.एस. ठाकुर थे। रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल किस देश की मुद्रा है? तो रियाल ब्राज़ील की मुद्रा। कहाँ की है? ब्राज़ील की मुद्रा है। निम्न इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है निष्क्रियकरण। निष्क्रियकरण रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है निष्क्रियकरण। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ठीक है, तो देविका रानी। कौन थी? देविका रानी। किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता है? किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। किसको? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? ठीक है, तो कौन करता है? जाइलम। ठीक है, जाइलम पौधे को पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम बनाता है। जाइलम पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। पौधे की आयु की गणना जाइलम उत्तक के वर्षीय वलय और गिनकर की जाती है। पौधे की आयु के निर्धारण की इस विधि को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा भारतीय गणितज्ञ थे? ठीक है, भारतीय गणितज्ञ थे। ठीक है, तो भास्कर जो है भारतीय गणितज्ञ थे। भास्कर भारतीय गणितज्ञ थे। मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ठीक है, जिमी वेल्स और लैरी सेंगर के संबंधित हैं? ठीक है, जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किसके संबंधित हैं? ठीक है, तो किसके संबंधित है? विकिपीडिया के संबंधित है। विकिपीडिया के संबंधित है। विकिपीडिया के अनेक गुप्त सूचनाओं को प्रकाशित कर विश्व में चर्चित हुआ है। सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में। कहाँ है? तो हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, हिंद महासागर में स्थित है।